हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह मेरा भाई जो है वो साइकिल पे बैठ के चेक कर रहा था कि ये कितनी मजबूत है। और ये जो साइकिल है वो, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, कि कल था रावी का बर्थडे, मेरी भतीजी का। तो ये मेरे भैया भाभी दोनों की दोनों उसके लिए ये गिफ्ट में देने के लिए साइकिल लाए थे। तो रावी तो इसमें कम खेल रही थी क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरा बच्चा सो के उठा और सबसे पहले इसी में बैठ गया था। और उसने सारी गाड़ियों के मज़े ले रखे थे क्योंकि जितनी सारी गाड़ियाँ आई हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी उसके बर्थडे में। कुछ हम लोग भी लेके आए हैं। तो जो भी गिफ्ट्स है वो उसका ब्लॉग मैं आपको के साथ कल शेयर करूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कितना खुश है और मेरा भाई उसको बहुत ज़्यादा खिला रहा था। ये जो है ये मेरा छोटा भाई है। तो ये अभी छुट्टी पर आया हुआ था राबी के बर्थडे में। और गाइस, फिर उसके बाद सुबह के बाद लगभग 9-10 बजे हम सब लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। 9-10 नहीं बज रहा होगा, समथिंग 11 ही बज रहा होगा, क्योंकि हम लोग लेट ही खाना खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, तो मेरी टाइमिंग नहीं पता। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो टमाटर दिखा रहे थे, सैलेड में खा रहे थे। तो इसलिए क्योंकि सैलेड में टमाटर खाना आजकल तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ये सभी को पता है। तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि ये देखो मैं सैलेड में टमाटर खा रहा हूँ, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर ये जो उनके साथ खाना खा रहे थे, ये मेरे भाभी के भैया हैं, ये भी बर्थडे में आए थे, तो ये रुक गए हैं अभी प्रेजेंट में। और यहाँ पर अराबी सोने की कोशिश कर रही थी, मेरा भाई भी खाना खा रहा था, सभी लोग खाना खा रहे थे क्योंकि हम लोगों को जाना था बाहर। तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी खा पी के फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर बढ़िया निकलेंगे। मतलब थोड़ा सा आराम करने के बाद, शाम तक नहीं लेकिन जल्दी निकलेंगे। तो यहाँ पर तीनों भाभियाँ बढ़िया खाना पीना बना रही थी, गरम गरम रोटियाँ सेक रही थी, सब्जी वगैरह सबको मतलब सब कुछ लगा लगा के दे रही थी। यहाँ पर यही सारे काम चल रहे थे किचन में। और ये मेरी भाभी की भाभी है, इनकी भी अभी न्यूली मैरिड हुई है, मैंने आपको बताया ही होगा ब्लॉग में जब मेरी भाभी गई थी। और यहाँ पर ये पालक पूड़ी थी जो कल खाना बचा था, तो सब लोगों ने एडजस्ट कर लिया था, थोड़ा थोड़ा जिसको खाना था तो खा सकते थे, नहीं खाना था तो नहीं खा सकते थे। जिसका मन जो खाने का था तो उन्होंने खाया, नहीं खाने का था तो नहीं खाया। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाया था। और आप देख सकते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और ये दोनों भाभियाँ, मतलब भाभी की भाभी, ये न्यूली मैरिड है, बहुत सुंदर है, मतलब अच्छी भाभी हैं, बढ़िया। आप देख सकते हैं कि जब नई नई शादी होती है ना तो चेहरे पे अलग ही रंगत रहती है, ये तो भाई फैक्ट है। ऐसे ही ये जो मेरी छोटी बहू है, इसको ज़्यादा मेकअप वेकअप करने का शौक़ नहीं है, तो ये ऐसे ही घूमती रहती है, इसका तो कुछ नहीं कह सकते। मैं इसको हमेशा टोकती रहती हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा शौक़ नहीं है, शौक़ शौक़ की बात है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी बढ़िया खाना पीना खाने के लिए। और बढ़िया हम सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे खाना और बातें कर रहे थे। साथ में खाना खाती हूँ तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर मैं 2-3 दिन में ही मोटी हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मायके में, क्योंकि आराम से कुछ काम धाम करना नहीं होता है, बढ़िया बैठे बैठे खाओ, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चारों लेडीज़ें बैठे थे और जल्दी खा पी के फ्री होके हम लोग बिल्कुल सोच रहे थे कि तैयार हो जाए और फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने अपने बच्चों को रेडी कर लिया था। और यहाँ पर अराबी बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, और ये जो ड्रेस थी उसके चाचू लेके आए थे, छोटे चाचू। तो इस चक्कर में फिर चाची बोलने लग गई कि यही पहना हो, तो उसको पहना दी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी वो। और यहाँ पर ये मेरा बेटा भी रेडी था, और मेरे हस्बैंड अराबी को लेके निकल चुके थे गाड़ी में बैठने के लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा खुद का रह गया था तो वो भी जल्दी जल्दी भागने लगा कि डैडी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी बहू भी रेडी हो चुकी है, मतलब हम सब लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए, और हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब लोग बाहर निकल आए जाने के लिए। मतलब मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी हम सब लोग जा रहे हैं, मम्मी से बोला, लेकिन मम्मी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि अब कल ही बर्थडे था तो सारा काम तो सब समिट गया था। लेकिन फिर भी मम्मी कह रही थी कि मैं आराम करूँगी, थक गई हूँ। तो इस चक्कर में फिर हम ही सब लोग निकल आए थे। और यहाँ मेरा भाई
जो है बड़ा वाला वो भी था साथ में, और छोटा वाला जो था वो ड्यूटी पर निकल गया था क्योंकि उसको ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी। तो हम लोग फिर ये मतलब दुखी ना हो इसलिए फिर इसको भी ले आए थे। ये भी नहीं जाना चाह रही थी लेकिन हम लोग ले आए थे फिर कि भाई तुम अकेले मन नहीं लगेगा, इसलिए चलो सब लोग घूमने चलते हैं। तो गाइज मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं सबके साथ कितना एंजॉय करती हूँ। है झांसी फोर्ट की तरह। अरे यहाँ नहीं बोल रही हूँ अभी मैं। आप मेरे पास बैठे रहो दीदी, आप इसको हेलो पहली बार ये मेरे बगल में बैठे हुए हैं। हमेशा बंदा आगे बैठते हैं बेफिजूल में, और अभी बैठी है इनकी गोदी में। और मेरा लड़का देखो कितना परेशान है इनके पास जाने के लिए। छोड़ दो यार अभी ये लो मेरा ब्लॉग खराब यहाँ पर हो चुकी है अदला बदली। इधर देखो देखो ये सामने देखो। अब तो आप हंसे ठीक है दिखाओ। बेचारी बहू देखो कितना मोहब्बत करके जा रही है। थोड़ा सा ऊपर कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बच्चे कितने खुश हैं। हाय नहीं करने, अभी नहीं करने आए। कपड़े सही करने अच्छे सही रहेंगे। वो बैठी है ना तो वो डिजाइन लटक रही। हम थोड़ी ज्यादा मोटी पकड़ रहे, क्या बात है सूट में। क्या हो गया, फंस गया क्या तुम? आगे चले जाओ फिर आगे वाले मामा। देखो अभी यार अभी को हम ले लेंगे। चलो अब नहीं अब हम वीडियो बना रहे हैं तो आ नहीं रही। अरे तुझको लोग चिज्जी देंगे आप। हाँ इधर पे इधर अरे क्लैपिंग करके दिखा दूंगा आपको। डॉगी आ गया अंदर। तुझको लोग जल्दी से इधर देखो। गलती से गल गया, गलती से निकल गया। अच्छे से तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर झांसी के किले, क्योंकि हम लोगों ने तो कई बार देखा है और मैंने पहले भी ब्लॉग शेयर किया है झांसी के किले का, और बहुत डीपली उसमें बताया हुआ है मैंने, और हर एक चीज़ दिखाई हुई है। तो अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। और यहाँ पर इसलिए हम लोग आ गए थे दूसरे दिन घूमने के लिए। थके हारे थे सब लोग, बर्थडे में वैसे ही थक गए थे लेकिन फिर भी आ गए थे, क्योंकि क्या था ना कि मेरी जो भाभी हैं उनके भैया भाभी आए हुए थे तो उन्होंने किला नहीं देखा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई उनको दिखा देते हैं। और शाम के समय आप व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। जितने भी इस टाइप के प्लेस होते हैं घूमने के लिए वो वाकई में घूमने लायक इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ आकर एक अलग ही सा नज़ारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सब लोग आ चुके थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। देखो कैसे बेचारे बच्चे के साथ। अरे अभी यार घूम तो आने दो, अभी बनेगा तब लौट के मिलेगा। अच्छा तुमने अच्छा बताया। भैया ज्यादा स्टाइल मार रही है ना कपड़े उसको चल देगी है। देख गिर जाओगी जो नीचे पहुंचोगी लड़की। देखिए छुड़ाने देखो मैचिंग के चप्पल भी मिल गए। देखो दीदी कैसे काट रही, छोड़ने के लिए कह रही है। जी अच्छे मामा मिल जाते हैं जो मेरे बच्चों को ले लेते हैं। तो रोज आ नहीं है लेकिन वो ये सोच रहे कि हमें छोड़ दो, हमारी ड्रेस सबको दिखा लेने दो। देखो बाय कर दो तो बाय।
हाँ करा भी थी। अच्छा तो ऐसी जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही अंदर आ गए थे, क्योंकि चढ़ना पड़ा था तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, और बच्चों को मेरे हस्बैंड लिए थे, और मतलब मामा वगैरह लिए थे। हम लोगों ने तो किसी बच्चों को नहीं पकड़ा था। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जो चल नहीं पाते हैं, तो दोनों को लिए लिए घूम रहे थे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे सबसे टॉप पर, जहाँ पर झांसी के किले में फ्लैग फहराया जाता है जब भी झंडारोहण होता है, तो यहाँ पर। और ये है बिल्कुल टॉप पर, और फिर यहाँ पर ये सब लोग घूम रहे थे, और हम सभी लोग जब आए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, और समथिंग हम लोग 5 बजे आए थे। ये सोचा था कि धूप हट जाएगी, फिर मतलब आराम से घूम लेंगे, और लेकिन गर्मी इतनी लग रही थी कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अभी भी प्रेजेंट में मौसम देखिए, पानी का है समय, लेकिन पानी यहाँ झांसी में अभी प्रेजेंट में नहीं बरस रहा है। बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत ही दिक्कत है। इस चक्कर में दोपहर में हम लोग नहीं निकल के आए थे घूमने के लिए। ये सोच रहे थे कि जल्दी से धूप छट जाए तो हम लोग फिर आराम से घूमेंगे। और ये मेरे भाई लोग और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब लोग देख रहे थे, क्योंकि ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अंदर का नज़ारा है गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा बच्चा भाग भाग के मतलब खेल रहा था, और ये कई बार गिरा, और कई बार इसको लगने से भी बच गया था, और ये गोदी में नहीं आ रहा था, इसको पड़ी थी खेलने की, और यहाँ पर जैसे ही गिरा तो मामा ने इसके उठा लिया था। वाकई में इन बच्चों ने बहुत परेशान किया, और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हाथ छुड़ा छुड़ा के खेल रहा था। इतना इसको भागने की पड़ रही थी, इसको ऐसा लग रहा था कि बस छोड़ दो और आराम से खेलने दो। और वाकई में ये फर्स्ट टाइम घूमने के लिए आया है। मैं इसको बहुत कम बाहर घुमा पाती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, वरना यस भी जब था तब तो हम लोग 1 आध 2 दिन में मतलब पार्क वगैरह उसको घुमा देते थे, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं घुमा पाते हैं। तो इसको कभी भी ये जाता है ना तो बहुत अच्छा इसको लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है, ये अंदर का पार्क टाइप का बना हुआ है। और अब तो झांसी का किला बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। सारी व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, नाइट में भी घूम सकते हो, और बहुत साफ़ सफाई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। कभी आप झांसी आओ तो बहुत मतलब झांसी का किला ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये फांसी गृह है, और यहीं से झांसी ग्वालियर की गुफा है। तो मैं यहाँ बैठ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी, और ये सब लोग मंदिर चले गए थे। और क्योंकि मेरी भाभी फर्स्ट टाइम आई थी, उनके भैया भाभी फर्स्ट टाइम आए थे, उन लोगों ने नहीं देखा था, तो मैंने कहा आप लोग दिखाओ, मैं तो बैठ रही हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि नीचे उतर के बहुत सीढ़ियाँ थी, तो इसलिए मैं आज वहाँ नहीं गई थी। और मैंने जो पहला ब्लॉग डाला है उसमें मैंने मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है। तो गाइस ये लोग जैसे ही आए, आप देख सकते हैं ये बाप बेटी एक दूसरे का कैसे पसीना पोंछ रहे हैं। मेरा भाई अपनी बेटी के कपड़े से बढ़िया पसीना पोंछ रहा था, बाकी में बहुत गर्मी थी, और ये बहुत मजाक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी रिलैक्स करने लग गए थे। वहाँ पर थोड़ा सा बैठने का एरिया है, तो सब बैठ गए थे, रिलैक्स करने लग गए थे, और फिर हम लोगों ने जितना घूम पाया उतना घूमा। और ज़्यादा किसी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर हम लोग निकल आए थे। ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके। और ये जो है मंदिर के पास का एरिया है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी, और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होने वाला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तैयारियाँ चल रही थी। तो हम लोग तो चले आए थे, और यहाँ तो आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। और ये है जहाँ फांसी दी जाती थी, ये वहाँ का एरिया है। तो गाइस यहाँ पर फिर हम लोग निकल आए थे, हालत बहुत खस्ता हो गई थी और मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बेफिजूल में ही थक गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आता। जो कि बच्चों को लिए थे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई लोग ही संभाले थे, और हम लोग तो केवल घूम ही रहे थे, लेकिन घूमते ही घूमते चलते ही चलते थक गए थे। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी जब जगहों पे घूमते हैं तो केवल चलना ही पड़ता है, इस चक्कर में बहुत थक गई थी मैं। तो फिर हम लोग फिर आने लग गए थे बाहर की तरफ, और ये बिल्कुल एग्ज़िट है निकलने के लिए वहाँ से। और हम लोग, मैं बता दूं कि हम लोग तो प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं, झांसी के। तो इस चक्कर में फिर यहीं पर ही हम लोगों ने, मतलब कई बार हम लोगों ने देखा है, लेकिन जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो फिर हम लोग आ जाते हैं भाई साथ में दिखाने के लिए, कि चलो दिखाते हैं। और ये अभी नए नए रिश्तेदार हैं हम लोगों के, क्योंकि भैया मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी शादियाँ अभी अभी हुई हैं, तो भाई इनके साथ तो आना बनता है। तो इसलिए वैसे मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, जिसको घूमना है घूम लो, नहीं घूमना है मत घूमो, लेकिन जो भाई
इस प्रकार के रिश्तेदार होते हैं तो मैं ज़रूर चली आती हूँ कि चलो भाई। और वैसे भी उनकी भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया नेचर है। हाँ, हमेशा ही मतलब जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है। हम लोग आए थे जब भी उजाला था और जा रहे हैं तब भी उजाला है, तो हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगा। हम लोगों को समथिंग 2 ही घंटे लगे थे और 2 घंटे में हम घूम घाम के आ गए थे। जो भी देख पाया देखा और फिर चले आए थे। और फिर यहाँ पर मेरे भाई ने निकाल ली थी गाड़ी और हम लोग जल्दी से गर्मी की वजह से मतलब परेशान हो गए थे, बेहाल हो गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने फिर कुछ भी नहीं खाया। भाई बोलने लगा कि चलो कहीं चलते हैं होटल या रेस्टोरेंट, वहीं खाएंगे पिएंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी निकले और बड़ी आराम से बैठ गए थे सब लोग गाड़ी में। और गाड़ी जो थी वो बड़ी लेके आए थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग थे इस चक्कर में। और ये गाड़ी जो थी वो मेरे भाभी के भैया की थी और हम लोग अपनी गाड़ी छोड़ आए थे। सोचा था कि जब ज़्यादा लोग अगर चलते हैं तो वो ले चलेंगे, लेकिन इसी में सब लोग आ गए थे, फिर यही गाड़ी उठा लाए हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ किसी को खाना नहीं था। सोचा कि थोड़ा ही बहुत खाते हैं, जब अगर खाना होता तो फिर होटल जाते। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ गए थे। और ये भाभी आप देख सकते हैं सबकी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में और ये इतनी परेशान हो रही थी, इतना चिढ़ रही थी और भाभी इसको बहुत चिढ़ाई जा रही थी। और वाकई में जब कोई नया व्यक्ति आता है ना घर पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। भाई मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है किसी के भी आने से। और यहाँ ये थोड़ी सी उदास इसलिए थी क्योंकि जो छोटा वाला भाई था तो वो चला गया था। तो हम लोग मतलब बार बार इसको बातों में लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका मन वहीं पर लगा हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब लोग बैठ गए थे एक जगह खाने के लिए और भाई लोग बैठ गए थे आगे की टेबल पे। मतलब मेरा भाई और जीजा मतलब मेरे हस्बैंड और भाभी का भैया, मतलब तीनों लोग बैठ गए थे। यहाँ पर जिसको जो खाना था सबने ऑर्डर कर दिया था, मतलब एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने हर चीज़ का मज़ा लिया और मतलब हर चीज़ खाई साथ में शेयरिंग करके। तो वो चीज़ है। और आगे वो लोग बैठे हुए थे तो वो लोगों को जो खाना था तो वो लोग खा रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने मंगाई थी अपने लिए पाव भाजी, क्योंकि मुझे पाव भाजी मतलब अच्छी लगती है कभी कभार। तो इसलिए फिर मैंने कहा आज मेरा मन है पाव भाजी खाने का, तो मैंने पाव भाजी मंगाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया जल्दी जल्दी फटाफट से नींबू निचोड़ के मैं पाव भाजी का आनंद ले रही थी। और हालत तो मेरी भी गर्मी से ख़राब हो गई थी। और आज मुझे पता नहीं क्या पड़ी थी, ये नया सूट पहन के आ गई थी मैं रेड। मुझे रेड कलर मतलब कम शादी के बाद तो पसंद था तुरंत, लेकिन अब कम पसंद है। ये जो है पता नहीं मैंने क्यों पहन लिया था, मुझे खुद नहीं पता, गर्मी बहुत लग रही थी इसमें। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बन रहा था मतलब आस्की 2 फिल्म बन रही थी यहाँ पर। और बनाने वाली थी मेरी भाभी। 2 क्यों 3 बन रही थी, क्योंकि 2 तो बन चुकी है ना, तो 3 बन रही थी। और यहाँ पर बनाने वाली थी मेरी छोटी बहू। और बेचारी मेरे भाई की याद में आप देख सकते हैं उसका नाम लिखे जा रही थी और बढ़िया उसको स्माइल दे रही थी, क्योंकि उसको खाना था बर्गर, तो उसके साथ ही उसको शेयर करना था। तो इसलिए उसने पहले उसका नाम लिखा और बढ़िया आराम से उसने खाया। तो हम सब लोग खाने के बाद निकल आए थे बाहर और रात हो गई थी। और किला के पास ही हम लोगों ने खाया था, फोर्ट के पास। तो फिर उसके बाद रात ज़्यादा हो गई थी, मम्मी के लिए हम लोगों ने पैक करा लिया था थोड़ा बहुत जो मम्मी को पसंद है। और खा पी के हम लोग निकल आए। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।